नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से आज मैं आपके सामने लाया हूँ पार्क प्लस। पार्क प्लस 2 साल पहले हमारी सोसाइटी में आया था और ये एक सफ़ेद हाथी से ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। ये योजना जो आई, ये लगता है अति उत्साह में आई होगी, लेकिन इसने हमारी सोसाइटी का नुकसान कर दिया। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ डाटा। अगर मैं सारा टैक्स वैक्स मिलाकर बात करूं तो 6,23,000 लगभग पूरे 2 साल में इसके ऊपर लगा दिए गए। मतलब इनकी वेंडर को पेमेंट कर दिया गया। अगर ये ट्रायल बेसिस में आता तो 2-3 महीने 3 महीने मान लीजिए, आपने 3 महीने ट्रायल बेसिस में इसको बेसिस में ले आते आप, उसके बाद यहाँ पर देखते इसकी उपयुक्तता है कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी में इसकी उपयुक्तता जिस तरह आपने यूज़ किया है वो बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी के 6,23,000 लगभग मिट्टी में चले गए। गलतियां होती हैं, प्रयोग भी होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन प्रयोग को प्रयोग की तरह किया जाता। 3 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 5 साल से पहले हटा नहीं सकते। और 5 साल के बाद ये जितनी भी एसेट्स लगी हुई हैं, एसेसरीज लगी हुई हैं पार्क प्लस की, उसने बोला है कि सिर्फ 500 रुपए दूंगा, मात्र 500 रुपए इन सब के। अगर ये आपने 5 साल बाद जब वापस करेंगे, 3 साल लॉकिंग पीरियड है। चलिए अब हम बात करते हैं, गलती हुई। इस बार बहुत ही इत्तेफाक था कि दोनों टीमों से 5-5 सदस्य चुनकर आते हैं। जो 5 सदस्य होते हैं, जिसको मैं पक्ष बोल रहा हूं, बलियान साहब की टीम है, वो विभिन्न विभिन्न पद में रहते हैं। और जो दूसरी टीम है वो वॉकआउट कर जाती थी, इस कारण वो किसी पद में नहीं आई। कारण कुछ और भी रहे होंगे, मैं उन कारणों में नहीं पढ़ना चाहता। चलिए, आपको कोई पद नहीं मिला तो क्या आप सदस्य नहीं थे? क्या आपको जब ये पार्क प्लस लग चुका था, क्या आप उसके बाद आप क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या हुआ है? चलिए, मैंने ये भी माना कि एग्रीमेंट जो हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट है और उनकी टीम है वो आपको नहीं देती, ये मैं 101% श्योर हूं। हालांकि एग्रीमेंट मैंने भी लिया है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस दूसरी थी जिन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये एग्रीमेंट मिले। अगर आप सत्याग्रह में बैठ जाते पांचों, मान लीजिए आपने यही एग्रीमेंट पार्क प्लस का जब ये लग चुका था सब सिस्टम, और आपको लग रहा था ये सफेद हाथी है या सफेद हाथी सिद्ध होगा, तो क्या इसके लिए आप लड़ नहीं सकते थे कि ये जो एग्रीमेंट है वो क्या है, और लोगों को बता नहीं सकते थे ये नुकसान होगा इस चीज से? आप जो प्रबंधन के 5 सदस्य थे जो वॉकआउट कर गए, क्या आपका कर्तव्य नहीं था, दायित्व नहीं बनता था कि इस चीज के लिए लड़े आप? कि ऐसा क्यों किया? सबसे पहले माना इस चीज के लिए बलियान साहब एंड टीम दोषी है। दूसरे नंबर में आप दोषी हो, क्योंकि आपको यहां की जनता ने बैठाया था। यहां की जनता रोज रोज नहीं लड़ सकती है। आप 5 सदस्यों को चुना गया था कि आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करें, आप हमारे नेता हैं, लेकिन आप लोग रन छोड़कर भाग गए। और कितनी आसानी से बोल देते हैं आप कि हमें तो कुछ देते ही नहीं। मैं आपकी तरह बराबर नहीं हूं, मैं कोई पद मेरे पास कोई पद नहीं था, इवन मैं तो प्रबंधन में भी नहीं था। उसके बाद भी मैं ये लाया आप सारे एग्रीमेंट। आपके पास प्रबंधन की ताकत थी, आपके पास जनता की ताकत थी, मेरे पास एक भी सपोर्टर नहीं था। आपके पास पूरी, अगर आधी 5 सीट आपके पास आई है तो आधी आपके पास ताकत थी यहां की, आप इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। बलियान साहब की टीम के अलावा आप 5 सदस्य भी उतने ही दोषी हैं जितनी बलियान साहब की टीम दोषी है इस पार्क प्लस के लिए।
6,30,000 इस यहाँ के से चले गए जनता के, जो मिट्टी में मिल गए हैं। आज मेरा रोष आपके ऊपर भी है। वर्तमान प्रेसिडेंट ने जो गलती की वो की, आप भी बराबर के दोषी हैं। चाहे उसमें मलिक साहब आप हैं, चाहे गंगवार साहब हैं, चाहे पवार साहब हैं, चाहे भदौरिया साहब हैं और चाहे निशा गुप्ता जी हैं। आप पांचों सदस्य की ड्यूटी बनती थी कि यहाँ पर सत्याग्रह में बैठ जाते आप, लेकिन आपने नहीं किया। आज आपके लिए मैं 2 लाइन बोलने जा रहा हूं। आपको भी युद्ध करना चाहिए था यहां बैठकर, कि जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आज आपके लिए मैं 2 लाइन बोल रहा हूं। जिनके जीवन में युद्ध नहीं, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण छोड़कर भागे होंगे। आप लोगों को मैं रण छोड़ दास बोलूंगा, जो आपने यहां के जनता का साथ नहीं दिया। मैं भी लड़ रहा हूं यहां पर, मैं अकेला हूं यहां पर। आप 5 थे। आज मुझे इतना ही बोलना था पार्क प्लेस के बारे में, कि पार्क प्लेस में यहां पर कितना नुकसान हुआ है हमारी सोसाइटी को। 6,23,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। यहां पर पार्क प्लेस कामयाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शहर है। आपको यहां पर हर जितने भी यहाँ पर क्या कहते हैं रोड जा रही हैं अंदर, इंटरनल रोड वहां लगाने चाहिए, जैसे फेज 1 में लगा हुआ है। मतलब यहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐसा कोई मतलब यहाँ पर एक बोला तो गया था ये पायलट प्रोजेक्ट है। क्या पायलट प्रोजेक्ट 3 साल के लिए 5 साल के लिए आते हैं? अरे एक प्रयोग कर लिया होता 2-3 महीने का, लोगों से पूछ लिया होता, करके देख लिया होता कितना कामयाब है। चलिए अब जो हो गया। शायद मेरे ख्याल से जो नए प्रेसिडेंट साहब से थे, उन्होंने और सोसाइटी का देखकर एक नई चीज़ लाने के लिए अति उत्साह में कदम उठा दिया होगा। तो वो तो आप तो दोषी हैं ही, साथ में वो भी दोषी हैं जो 5 सदस्य वॉकआउट कर गए थे, जिसको आजकल हम विपक्ष का नाम लेते हैं। ये 5 सदस्य वो हैं जो अपने को दूध का धुला कर रहे हैं कि हमारी तो सुनी ही नहीं जाती। अरे मेरी कहाँ से सुन ली गई? मेरी क्यों सुन गई? मैं भी लड़कर लाया था। मुझको इसमें डिक्लेरेशन में साइन कराया गया था कि आपने अगर इनको डिस्क्लोज किया तो आपके पर लीगल कार्रवाई होगी। अगर मैं युद्ध के मैदान में उतरा हूं, समाज सेवा में उतरा हूं, तो मुझे किसी की धमकी की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला आपके ऊपर लीगल कार्रवाई, अरे जो कुछ करना है कीजिए, आप जो कुछ कीजना है कीजिए, जिसको करना है कीजिए, लीगल कार्रवाई कीजिए, मेरे पर चाहे कुछ भी कीजिए, मुझे कोई डर नहीं। तो डरना आपको भी नहीं चाहिए था। विपक्ष की टीम से मैं बोल रहा हूं, हालांकि आप सभी मेरे मित्र हैं, रोज शाम को मेरी आपकी मुलाकात होती है। यह है कि आप 5 सदस्य लोगों ने आपको सदस्य के रूप में चुना था। नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए इस शहर के सच से।